जैसा कि हम आजकल हमारे आसपास देख रहे हैं, काफी डेवलपमेंट बढ़ चुकी है, फिर चाहे वो रोड हो या फिर मकान हो। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि आगे चल के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि हमारा देश जिस तरह से डेवलपमेंट करेगा तो आगे चल के इस इंडस्ट्री के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब यह इंडस्ट्री पहले से ही बहुत बड़ी है, जो कि 11.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय निर्माण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि घरेलू सकल उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है और लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो इसीलिए आगे चलकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और इसमें पैसे कमाने के अच्छे मौके भी आपको आगे चल के मिल सकते हैं। तो अगर आप खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि शुरुआती वक्त में लोगों को कुछ चीजें पता नहीं होती है, जिस वजह से पहले साल के अंदर ही उन्हें बिजनेस को बंद करना पड़ता है। और कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छा खासा पैसा इस लाइन में कमा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? तो इसीलिए इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते समय बहुत काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है एक्सपीरियंस। अनुभव किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासकर कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर आपको कुछ चीजों के बारे में पहले से पता नहीं है, यानी कि आपको उन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस होता है तब आपको ये पता होता है कि काम किस तरह से करना है, उसको कितना खर्च आ सकता है। ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। जब भी आप किसी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको उस फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि लेबर का बिहेवियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उस कंपनी का फाइनेंस, यहाँ तक कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे है। ऐसी चीजों के बारे में आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो ऐसी चीजें अगर आपको पहले से ही पता हो तो जब आप खुद काम लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके बजाय जब आप बिना एक्सपीरियंस के काम शुरू करते हैं तो ज्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, शुरुआती वक्त में आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपके काम में आता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता होता है कम कीमत में उस काम को किस तरह से किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि कम पढ़े लिखे लोग इस लाइन में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि उन्हें इस फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। उस अनुभव के बदौलत वो लोग जो है इस फील्ड में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए जब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेते हैं और आगे चल के अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो इस एक्सपीरियंस का आपको बहुत सारा फायदा आपके बिजनेस में होता है। पॉइंट नंबर 2 है नीश एंड मार्केट रिसर्च। अब कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारी चीजें आती है, फिर चाहे वो रोड हो, मकान हो या फिर ब्रिज हो। आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको इनमें से कौन से फील्ड में काम करना है और वहीं पर आगे चल के आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस किसी एक फील्ड का लिया है और आगे चल के दूसरे फील्ड में काम करोगे तो उस एक्सपीरियंस का ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगली चीज आ जाती है जो कि है मार्केट रिसर्च। अब जहां पर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आगे चल के वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो सकती है इसका अंदाजा आपको ले लेना चाहिए। और जहां पर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि वहां पर कितना कंपटीशन है, यानी कि कितने लोग वहां पर पहले से ही काम कर रहे हैं। अगर वहां पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो ये आपके लिए अच्छी चीज हो जाती है। और दूसरी चीज, जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो ऐसी कौन सी चीज करते हैं जिस वजह से लोग उन्हें काम देना पसंद करते हैं, और आप कौन सी नई चीजें कस्टमर को दे सकते हो जिनकी वजह से आपका भी बिजनेस बढ़ने में मदद हो सकती है। ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए। और कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है पर बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, तो उन चीजों पे अगर आप काम करेंगे और उस चीजों को कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो आगे चल के आपका बिजनेस बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लानिंग। अब आपने फील्ड को डिसाइड कर लिया है, आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आ चुका है, तब बारी आती है एक फुल प्रूफ प्लान की। और इस फुल प्रूफ प्लान में आपको कुछ चीजों के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, जैसे कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको कितने एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी, साथ में आपको काम शुरू करना है तो कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, और क्या उस मशीनरी को खरीदने की आवश्यकता है या फिर आप पैसे बचाने के लिए उन मशीनरी को रेंट यानी कि भाड़े पे भी ले सकते हो। ऐसी चीजों के बारे में आपको पहले से ही प्लानिंग में सोच लेना चाहिए। और दूसरी चीजें, जैसे कि कुछ काम आपको अर्जेंट होते हैं तो कुछ काम आप आगे चल के भी कर सकते हो, तो उनकी प्रायोरिटी भी आपको सेट कर लेनी चाहिए और इसी प्लानिंग के हिसाब से आपको आपका बिजनेस करना चाहिए। अगला पॉइंट है फाइनेंस। बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम ले लेते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, पर जब आखिर में हिसाब किताब लगाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि फाइनेंस को मेंटेन ना रखना। अब शुरुआती वक्त में अगर आप छोटे छोटे कामों से शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा होता है, जैसे कि आपको पता चलता है कि कौन से कामों में हमें ज्यादा मुनाफा मिलता है, कौन से कामों में हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बचता है। तो जिन कामों में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उन कामों की संख्या आप बढ़ा सकते हो। और जब आप छोटे कामों से शुरू करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आपने शुरुआत में ही बड़ा काम ले लिया और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे समय में अगर घाटा हो जाता है तो आपके ऊपर कर्जा भी हो सकता है। अब फाइनेंस के इस टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है पैसे के लेन देन से रिलेटेड। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में लोगों के हाथ में अच्छा खासा पैसा आ जाता है, तो यहाँ पर लोग ये गलती कर देते हैं कि उन्हें अपने ऊपर ही खर्च करना शुरू करते हैं, जैसे कि नई कार लेना
इस तरह के पर्सनल एक्सपेंस पे वो इस पैसे को खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके हाथ में जब पैसा आ जाएगा तो आपको सबसे पहले जो आपके मटेरियल सप्लायर है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका पेमेंट पहले कर देना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि मार्केट में आपका अच्छा नाम रहता है और हिसाब किताब क्लियर होने के कारण ऐसे लोग आपके साथ वापस से काम करना पसंद करते हैं। जहां तक बात आती है क्लाइंट की, तो उनके पास से भी आप स्टेप बाय स्टेप जब पेमेंट लेते हो तो जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तुरंत ही उनके पास से पेमेंट मिलना चाहिए। अगर पेमेंट में डिले हो जाता है तो इसकी वजह से सप्लायर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने में लेट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट भी खराब हो सकता है। और जब आपको बड़े काम लेने होते हैं ऐसे समय में आपको अच्छा खासा पैसा भी लगता है, तो इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि उस काम के अगेंस्ट बैंक में से लोन लेना। देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये दिखता उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में कभी कभी पेमेंट लेट भी हो जाता है और अगर आपने बैंक में से अच्छा खासा पैसा उठा लिया है तो उसका ब्याज भी अच्छा खासा आपको लग सकता है। और साथ में आपको ये भी कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि कहीं आप इतना बड़ा काम करेंगे और उस काम का पूरा प्रॉफिट अगर ब्याज में निकल जाता है तो इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर और भी एक छोटा सा ऑप्शन होता है, जिस क्लाइंट के पास आप काम करने वाले हैं तो उनसे आप एडवांस की डिमांड कर सकते हो और उनसे आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरह से काम कंप्लीट होगा तो उस हिसाब से आप हमें स्टेप बाय स्टेप पेमेंट भी कर सकते हो। लोन की तुलना में ये ऑप्शन आपके लिए कभी भी बेस्ट साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम एंड क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में टाइम को बहुत महत्व होता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर दिया तो इसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, आपका मुनाफा बढ़ता है। दूसरी चीज, इससे क्लाइंट भी बहुत खुश हो जाता है और वह आगे चल के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी आपको रेकमेंड करता है। तो इसीलिए जब भी किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तो याद रखिए उसकी एक डेडलाइन रखिए। उस तारीख के अंदर ही आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जितना टाइम पे आप कंप्लीट करके प्रोजेक्ट देंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज आ जाती है जो कि है क्वालिटी। अब अच्छी क्वालिटी के साथ काम करने वालों की हमेशा हर फील्ड में कमी होती है। इस कमी को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा क्वालिटी काम देने की कोशिश करनी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का काम करोगे तो जरूर लोग आपको आगे चल के काम देना पसंद करेंगे और जो लोग खराब काम करते हैं ऑलरेडी उनका नाम जो है वो मार्केट में खराब हो जाता है, तो उन्हें लोग काम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए और क्वालिटी के साथ कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जब आप बिजनेस को रजिस्टर करते हो तो टैक्स में आपको बेनिफिट मिल सकते हैं और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन वगैरह लेने के लिए जाते हो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। साथ में नए कामों के लिए भी इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन कई प्रकार के होते हैं। पहला प्राइवेट लिमिटेड फर्म, दूसरा पार्टनरशिप फर्म, तीसरा सोल प्रोप्राइटरशिप, चौथा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इनमें से किसी एक टाइप में आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। और जहां तक बात आती है मार्केटिंग की, तो आप आजकल नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिनकी मदद से आप अपनी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो क्या आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।